नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन लिवर रिलेटेड डिजीजेस। लिवर जो कि हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे रिलेटेड जो डिजीजेस होती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इसको कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर आदित्य नानावटी जी से। डॉक्टर आदित्य नानावटी प्रेजेंटली थाने के जुपिटर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड हेपेटोबिलियरी सर्जन हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर आदित्य नानावती जी से। वेलकम टू अवर शो सरल बात। थैंक यू सो मच सर टू शेयर योर प्रेशियस टाइम। सर, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिवर रिलेटेड डिजीजेस। सो आई जस्ट वांट टू नो कि जो लिवर है उसके क्या साइंस होते हैं कि वो क्या सही से फंक्शन कर रहा है। Thank you, Rachna ji. First of all, thank you for the welcome to the show. It's an honor to be here. लिवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जो नॉर्मली नॉट ओनली डाइजेस्टिव प्रोसेस पर बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में बॉडी की मदद करता है। बहुत ही वाइटल ऑर्गन है और उसके डिसफंक्शन या ना काम करने की साइंस जो है वो एक्चुअली ऑल ओवर द बॉडी दिखाई पड़ती है। मोस्ट कॉमनली लोगों को पता चलता है कि जॉन्डिस एक लिवर से आता है। तो एक साइन होती है जॉन्डिस, एक साइन होती है कमजोरी लगना, क्योंकि लिवर का एक और जनरल स्ट्रेंथ और एनर्जी की फीलिंग भी हमारी जो होती है उसमें लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वीकनेस, जॉन्डिस, बहुत आसानी से ब्लड लॉस होना, क्योंकि ब्लड के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो भी लिवर में बनाए जाते हैं। एक और जो लिवर का असर एक्चुअली बॉडी के हर ऑर्गन पे आ सकता है। तो कभी कभी यूरिन ना होना ठीक से कुछ चीजें याद ना आ पाना, अनकॉन्शियसनेस, इन सिवियर लिवर डिसफंक्शन में इतने तक बात हो सकती है। एक लिवर में एक किस्म से एक क्षमता होती है अपने आप को बहुत अच्छी तरह रिकवर करने की। तो ज्यादा करके जो भी लिवर के डिजीजेस हैं उनको ये स्पेक्ट्रम में देखना पड़ता है कि या तो वो सिर्फ सिंपल मेडिसिन से लिवर को सपोर्ट करना जरूरी है जिससे कि लिवर अपने आप रिकवर हो जाए, जैसे कि हेपेटाइटिस ए और वायरल हेपेटाइटिस में होता है, जिससे एक किस्म से बॉडी की इम्यूनिटी जब वायरस को मार देती है तो लिवर अपने आप रिकवर हो जाता है। या तो बात या डिजीज इस चीज तक स्टेज तक पहुंच गई कि लिवर की रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो वो मेनली वो लास्ट स्टेज जो बोलते हैं लिवर डिजीज का, अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम पे सारी मेडिकल थेरेपीज फेल हो जाती है और फिर हमें लिवर ट्रांसप्लांट तक बात सोचनी पड़ सकती है। तो एक ये सेवरल स्टेजेस होते हैं उसके बीच में भी, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्टेजेस का डिफरेंशिएशन से पेशेंट को कुछ फायदा होता नहीं है। बात इतनी ही होती है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि या तो मेडिसिन से सपोर्ट करके लिवर की रिकवरी पूरी तरह पॉसिबल है या नहीं। तो ज्यादा करके पेशेंट्स आइदर और कंडीशन में हमारे पास आते हैं। अच्छा, ब्रीफली हम बोले तो कौन सी ऐसी डिजीजेस है जो लिवर की वजह से हमें होती है? सबसे कॉमन जो लिवर के डिजीजेस हैं वो है वायरल हेपेटाइटिस। हमने बचपन से सुनते आए हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, बी और सी, ये सारे वायरसेस एक्चुअली मेनली लिवर को अफेक्ट करते हैं। उनके नंबरिंग के पीछे कारण यह है कि वो ऑर्डर में वो डिस्कवर हुए थे। हेपेटाइटिस ए और ई जो ज्यादा लोगों को मालूम है बाहर के खाने से, गंदे पानी से फैलते हैं और लिवर पे सूजन क्रिएट करते हैं, पर बॉडी की इम्यूनिटी ज्यादातर केसेस में ये वायरस को एफिशिएंटली ब्लड से क्लियर कर सकती है। उस वजह से ये हेपेटाइटिस ए और ई का रोग नॉर्मल पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनमें सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन की तरह प्रेजेंट करता है। जबकि बात आई हेपेटाइटिस बी या सी की, तो बी और सी के वायरसेस बॉडी में बहुत अलग किस्म से रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बी और सी है जैसे कि बहुत सारे लोग जानेंगे, वो कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज या इवन मदर टू सन डॉटर ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो आजकल हेपेटाइटिस बी और सी पे दोनों के लिए बहुत सारी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है और वो कम्प्लीटली क्योरेबल सिचुएशन में आ चुके हैं। पर हेपेटाइटिस बी और सी में बॉडी की इम्यूनिटी ज्यादा करके करने की क्षमता अगर रखती है तो अच्छी बात है, पर कभी कभी ऐसे भी सीन हो सकता है कि वो बॉडी की इम्यूनिटी पूरी तरह वायरस को ब्लड से क्लियर ना कर पाए और इस हालत में हमें एंटीवायरल्स की जरूरत पड़ती है। और आजकल एंटीवायरल से ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। ये वायरल डिजीजेस को छोड़ दे तो लिवर के अलग भी बहुत सारे डिजीजेस है, अनकॉमन या रेयर रीजंस है लिवर प्रॉब्लम के, जिसमें जैसे बॉडी की खुद की इम्यूनिटी लिवर को अटैक करती है तो उसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं।
ऑब्वियसली आपको याद होगा कि अल्कोहल की वजह से लिवर डैमेज हो सकता है, तो अल्कोहल कंजम्पशन रिलेटेड लिवर डिजीज होता है। और बहुत सारे रेयर कॉजेस हैं जिस जैसे पॉलीसिस्टिक लिवर हो, अलग सारे रीजंस हो जिसकी वजह से लिवर खराब हो सकता है, जिसमें सबसे कॉमन और सबसे उभरता हुआ प्रॉब्लम आजकल के जमाने में है फैटी लिवर। अभी बहुत सारे आपके व्यूअर्स होंगे, उनको पता होगा कि अगर उन्होंने हेल्थ चेक कराया है, अगर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है किसी और कारण के लिए, तो बहुत बार ये रिपोर्ट आ जाती है हमारे हाथ में कि मेरे को फैटी लिवर है। और ये फैटी लिवर देख के पैनिक भी क्रिएट होता है, और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स चले आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें फैटी लिवर बोला गया है, तो इसका क्या मतलब है। फैटी लिवर एक बात है जहाँ लिवर में चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये चर्बी लिवर के लिए अच्छी बात नहीं होती है। अर्ली स्टेजेस ऑफ फैटी लिवर में क्या होता है कि सिर्फ चर्बी का जमा होना लिवर में ऐसे लिवर का अपीयरेंस चेंज कर सकता है, पर पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट्स को कोई रियलाइज नहीं होता कि मेरे लिवर में ज्यादा फैट है। अभी ज्यादा करके पहले जमाने में ऐसा देखा जाता था कि सिर्फ मोटे लोगों को, जिसको मोटापा की तकलीफ है, उनको फैटी लिवर होता था। पर इंडिया जैसे देश में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मोटे लोगों को नहीं होता है ये। आजकल बहुत सारे कम्युनिटीज में हमने ये भी देखा है कि पतले लोगों को ये फैटी लिवर डिजीज भी हो सकता है। पतले लोगों में चांसेस कम होता है, पर उनको भी हो सकता है। तो ये सोच लेना कि मैं पतला हूं इसके लिए मुझे फैटी लिवर नहीं हो सकता, ये गलत बात होती है। तो ये फैटी लिवर एक नए जमाने का प्रॉब्लम समझ लीजिए आप, हो चुका है, हमारे सामने आ चुका है। आपने जैसे भी फैटी लिवर का डिस्कशन किया और बहुत जी, कॉमनली आप बोल रहे हैं कि ये चीज हो रही है, तो थोड़ा सा हम रोशनी डाल सकते हैं कि फैटी लिवर एग्जैक्टली ऑफ होता कोर्स, क्या है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये स्टेज पे जहाँ चर्बी सिर्फ जमा हो रही है लिवर में और उससे तकलीफ नहीं हो रही है, ये स्टेज में ये डिजीज फुल्ली रिवर्सिबल होता है। थोड़े डाइटरी चेंजेस, वेट लॉस अगर आप कर सके, तो ये फैटी लिवर पूरी तरह रिवर्स हो जाता है। दूसरा स्टेज जब आता है कि ये फैट अक्यूमुलेशन से लिवर में सूजन पैदा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टियाटोहेपेटाइटिस। जिस ये कंडीशन में ऐसा होता है कि लिवर के टेस्ट जो हम करते हैं ब्लड में, उसमें एक्चुअली अबनॉर्मेलिटी आने लगती है ये चर्बी की जमावट से, कि लिवर में इन्फ्लेमेशन या सूजन की प्रक्रिया चालू हो जाती है ना। इसमें एब्डोमिनल पेन जैसे सिम्टम्स, पेट में दुखना, पेट में दर्द होना, हल्के हल्के राइट साइड पे दुखना, एसिडिटी की तकलीफ, या तो कांस्टेंट डाइजेशन इश्यूज, ये सारे सिम्टम्स लेके पेशेंट्स बहुत बार सामने आते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हमने लिवर ब्लड टेस्ट कराई, तो उस पे हमें पता चलता है कि लिवर में थोड़ी सूजन आई है, जिस कंडीशन को बोलते हैं स्टियाटोहेपेटाइटिस ना। इस कंडीशन में वेट लॉस और चर्बी कम करने के सारे पैतरे अपनाना तो जायज बनता ही है, पर शायद इस टाइम पे आपके डॉक्टर आपके मेडिसिन भी चालू करना पड़ता है, क्योंकि ये सूजन एक्टिवली कम करने के लिए, और उसकी जरूरत भी पड़ती है। ये स्टेज पे बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि सिम्टम्स हुए ही ना, जब तक वो टेस्ट नहीं करवाते हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनके ये सिचुएशन चल रही है। अगर ऐसी सिचुएशन सालों दर सालों चालू रही बिना ट्रीटमेंट के, तो इसमें हम प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये लॉन्ग इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं, ये सूजन अंडर द सरफेस लॉन्ग समय तक चालू रही, तो ये फाइनली सिरोसिस के स्टेज में एंड हो सकती है। अभी ऐसा सिरोसिस, फैटी लिवर का सिरोसिस होने तक कभी कभी 20, कभी कभी 25 साल लग जाते हैं। पर इसमें डरावनी बात यह है कि ये 25 साल तक वो तकलीफ नहीं देंगे आपको, आपको पता नहीं चलेगा, कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। अचानक हमने बहुत बार देखा है 50वें साल में, 60वें साल में पेशेंट रिपोर्ट लेके आते हैं कि डॉक्टर हमारा लिवर सिरोसिस बताया गया है। तो ये कैसी बात होगी, ये कैसे हो गया? ना तो मुझे कभी हेपेटाइटिस हुआ है, ना तो मैं दारू पीता हूँ, ना तो मुझे कोई बैड हैबिट्स है, तो मुझे कैसे हो गया ये? द रीजन ऑफ फैटी लिवर मेनली इज के इतने सारे प्रोसेस्ड फूड्स आ गए हैं कि हमारा जो कैलोरिक इंटेक है, हम कुछ भी सादा भी खा ले तो वो कैलोरिक इंटेक हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा हो जाता है। और उस हिसाब से जब भी आप ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, द लिवर एक्चुअली वो स्टोर कर लेता है, और वो होता है फैट के फॉर्म में। और बात यह होती है कि ये साइन है कि मोटापे के वजह से, अंदर चर्बी के जमा होने से 25-30 सालों के दरमियान आपको ये सिरोसिस आज दिखा है, पर वो लास्ट स्टेज में पहुंच के दिखा है आपको। शायद 25-30 साल से अंडर द सरफेस जो बोलते हैं, सब क्लिनिकल जो बोलते हैं, लिवर में सूजन हमेशा रहती होगी, पर उन्होंने कभी सिम्टम्स क्रिएट नहीं किए, उन्होंने कभी हेल्थ चेक करवाया नहीं, कभी लिवर टेस्ट करवाया नहीं, इसलिए उनको पता नहीं चला। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई बैड हैबिट्स की वजह से उनको ये हुआ है, ये इस डाइटरी पैटर्न है, बहुत बार जेनेटिक हो सकता है। बट
at a young age, it is very reversible. Thank you so much, sir. You have given really very nice information on liver. And I'm sure जिन्होंने भी आज ये वीडियो देखा होगा उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला एपिसोड जो है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर है, तो बिल्कुल मत भूलिएगा देखना। हम फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी और लिवर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।